स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट को। ओके, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं क्या, लाइट। ओके, तो सबसे पहले लाइट होती क्या है? तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको हमारी आंखें, ह्यूमन आई, सेंस कर पाती है, डिटेक्ट कर पाती है। तो क्या लिखोगे? लाइट is an electromagnetic wave that can be detected by the human eye. Okay. तो जो लाइट की वेवलेंथ है, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। वो 400 नैनोमीटर से, एनएम को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर तक होती है। okay? और लाइट क्या करती है? विजन को पॉसिबल करती है ना। जो विजन होती है उसको पॉसिबल करती है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम देख नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं। लाइट से रिलेटेड और कुछ बातें। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड एयर में भी ना लगभग इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होती है? एयर में। बट लाइट की स्पीड ग्लास में काफ़ी कम हो जाती है। वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ? कांच में, ग्लास में, शीशे में। और लाइट की स्पीड वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वाटर में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड है डिफरेंट होती है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट विदाउट किसी मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम, है ना। वैक्यूम में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होती, है ना, कोई भी मटेरियल नहीं होता, वहाँ भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ मैं करेक्ट भी कर रहा हूँ, इनकरेक्ट भी कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मीडियम है जैसे वाटर, एयर, उसमें भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। और अगर मीडियम नहीं है, यहाँ इनकरेक्ट का मतलब क्या? अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो उसमें भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मीडियम हो ही। साउंड वेव के केस में क्या है? अगर मीडियम नहीं होगी तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगा, है ना। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है ना। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे, यानी स्पेस कवर करे, और जिसमें मास हो,
उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच हैज ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक सेकेंड। एनी थिंग which has mass and occupies space। ऑब्जेक्ट जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक, है ना, यूई है। तो कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं? तीन तरह के। ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल्स क्या है? प्योर वाटर, है ना, एयर, ग्लास, है ना, मतलब जिसमें लाइट आराम से आसानी से पास कर सके उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसमें लाइट पास ही नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? ओपेक मीडियम। यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती उसको क्या बोलते हैं? ओपेक। ओके। Such objects through which light can't pass, for example, wood, stone, metals, etc. ट्रांसलूसेंट क्या होती है? ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पूरी तरीके से तो पास नहीं करती लेकिन थोड़ी थोड़ी पास करती है ना? क्लियर? तो सच ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्टली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, है ना? मैं फिर से बोल दूं, such objects that come in between transparent objects and opaque objects and it can pass partly light through it। एग्जाम्पल क्या होगा ट्रांसलूसेंट का? फॉग्ड ग्लास, ओपेक का तो पता ही है, वुड, प्लास्टिक, है ना, एक्सेट्रा। अब हम डील करेंगे मिरर को। तो मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ। किधर गई? या मिरर। मिरर क्या होती है? ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो और एक इमेज फॉर्म करती हो उसको क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर क्या है? सच ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट that reflects light and forms image, है ना? अब देखते हैं रियल इमेज क्या होती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डील कर। जो रियल इमेज होती है, हाँ, उसको तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो क्या बोल सकते हो?
an image that can be obtained on the screen is called real image. ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज, यानी ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे आप नहीं ला सकते। तो यहाँ पे मैं डालूं, देखो, वर्चुअल इमेज, इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? एन इमेज दैट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे इमेज क्या होती है? तो इमेज के लिए आप बोल सकते हो apparent reproduction of an object by a lens or mirror, है ना? तो एक लेंस और मिरर क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट का हूबहू प्रतिबिंब बनाती है ना? ये हूबहू क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट और सॉरी, एक ऑब्जेक्ट का हूबहू प्रतिबिंब लेंस और मिरर बनाती है, उसी को क्या बोलते हैं? इमेज, है ना? तो apparent reproduction of an object by a lens or a mirror is called an image. अब देखेंगे प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर, ओके, तो यहाँ पे एक ग्लास है जिसकी पीछे वाली सरफेस को सिल्वर किया गया है, जिसे हम कहते हैं पॉलिश किया गया है ना? ओके, ये क्या है? सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड है या पॉलिश्ड है। और आगे की जो सरफेस है वो स्मूथ है और शाइनी कह सकते हैं, शाइनी, है ना? ये शेप में कैसी है? फ्लैट, फ्लैट, ओके। तो ऐसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो उसे क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर, ओके। सो a mirror with a flat reflecting surface, है ना, is called plane mirror, है ना? Such mirror which has flat reflecting surface is called plane mirror, okay? अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, है ना? तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इससे ब्लू ले लेता हूँ। Characteristics of
प्लेन प्लेन मिरर। क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर जो है ना, वो हमेशा कैसी इमेज बनाती है, वर्चुअल। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये हमेशा कैसी इमेज बनाती है, इरेक्ट, है ना। इरेक्ट का मतलब हो गया, अगर समझो ऑब्जेक्ट जो है ना इस पोजीशंस में है ना, हेड ऊपर टेल नीचे, तो इमेज जो बनेगी उसकी भी हेड ऊपर होगी, टेल नीचे होगी। ओके, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगी एक ऑब्जेक्ट की, उसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा सेम होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन है ना, इक्वल टू क्या होगा, 1। जब भी हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है और जो इमेज की साइज है दोनों सेम है। चौथी क्वालिटी हम देखते हैं प्लेन मिरर की, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्लेन मिरर और हमें ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगी, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस के। पांचवा, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, लैटरली इन्वर्टेड। एक सेकंड में ऊपर कर लो इसको। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की राइट पार्ट हो जाएगी, और जो राइट पार्ट है ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की लेफ्ट पार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, लैटरली इनवर्टेड। ओके, ऐसे समझो यहाँ पे, लेट्स से कि ये एक प्लेन मिरर है ना, ये एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ओके, तो जो इमेज बनेगी ना वो भी उतनी ही दूर। क्लियर, तो ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ बनी इमेज, दोनों की डिस्टेंस सेम है। अगर मैं ये पॉइंट P ले लूँ मिरर से, तो PO और PI इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये राइट पार्ट है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट, और अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या बन जाएगा, राइट, उल्टा हो जाएगा, सॉरी, यहाँ होगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का राइट। इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है और इमेज का भी हेड ऊपर है, मतलब ये कैसी इमेज है, इरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर होता लाइक दिस, और इमेज का हेड नीचे होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, है ना। एक और मजे की बात है, प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म होती है उसमें बहुत ही कम डिस्टॉर्शंस होती